दोस्तों, मनुष्य की 5 सेंसरी ऑर्गन होती हैं और इन सेंसरी ऑर्गन के द्वारा मनुष्य अलग अलग चीज़ों को सेंस कर पाता है। जैसे उसकी आँखें, उसकी कान, उसकी जीभ, उसकी त्वचा और उसकी नाक। आज के इस वीडियो में हम एक सेंसरी ऑर्गन टंग यानी जीभ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मनुष्य की जो जीभ होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी लंबाई नियरली 10 सेंटीमीटर होती है और ये एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है और इस टंग के द्वारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे एक म्यूकस सेक्रेट किया जाता है और ये म्यूकस टंग को हमेशा गीला रखने में हेल्प करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी मनुष्य की ओरल कैविटी में यानी माउथ में एक जीभ प्रेजेंट होती है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टंग के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये टंग आखिर हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने का काम करती है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इसी टंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टंग हमारे इस बॉडी में तो होता है, आखिर ये क्या काम करता है और हमारे बॉडी में ये किस तरह से अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि मनुष्य की ओरल कैविटी में एक जीभ होती है। ये हमारे गले में जो हायोइड बोन होती है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और हमारे मुंह यानी लिप के पास तक होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टंग के बारे में और भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जीभ हमारे बॉडी में क्या क्या काम करती है और इस बॉडी यानी इस टंग के बॉडी के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अपर सरफेस ऑफ टंग के बारे में, यानी टंग के ऊपरी परत पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, टंग की ऊपरी परत पर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। पहली होती है लिंगुअल पैपिली और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट होती है और वो होती हैं टेस्ट बड्स। तो इस तरह से देखा जाए तो टंग की ऊपरी सरफेस पे लिंगुअल पैपिली और टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जिनका हमारे बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ये हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लिंगुअल पैपिली और टेस्ट बड्स हमारे बॉडी में क्या काम करती हैं। दोस्तों, इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, ये ह्यूमन टंग के ऊपरी सरफेस को दिखाया जा रहा है। दोस्तों, पहले वाले फिगर में पैपिली ऑफ द टंग दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे टंग की ऊपरी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं और इसी तरह से दूसरे फिगर में आपको टेस्ट बड्स दिखाई दे रही हैं जो हमारे जीभ के ऊपरी सरफेस के ऊपर तो होती हैं लेकिन अंदर की तरफ धंसी होती हैं। और तीसरे फिगर में आपको टेस्ट एरियाज दिखाई दे रहे होंगे जिसमें सॉल्टी, स्वीट, बिटर, सॉर और उमामी आपको टेस्ट दिखाई दे रहे होंगे और उसके अलग अलग टेस्ट एरियाज़ को दिखाया गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पैपिली ऑफ द टंग, टेस्ट बड्स और टेस्ट एरियाज़ के बारे में और भी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं ह्यूमन पैपिली, ह्यूमन टंग पैपिली, टेस्ट बड्स और टेस्ट एरियाज़ क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए सबसे पहले जानते हैं लिंगुअल पैपिली के बारे में। दोस्तों, हमारे जीभ के ऊपरी सरफेस पे 3 अलग अलग प्रकार की लिंगुअल पैपिली पाई जाती हैं जिसमें से पहली होती हैं फिलीफॉर्म पैपिली, दूसरी होती है फंजीफॉर्म पैपिली और तीसरी होती हैं सर्कमवैलेंट पैपिली। ये तीनों प्रकार की पैपिली हमारे जीभ की ऊपर वाली सरफेस पे पाई जाती हैं और इन्हीं सब की वजह से जीभ ऊपर से कुछ खुरदरी या रफ टाइप की दिखाई देती है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों अलग अलग प्रकार की पैपिली जिनको फिलीफॉर्म पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली और सर्कमवैलेंट पैपिली कहा जाता है, इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं फिलीफॉर्म पैपिली के बारे में। दोस्तों, ये पैपिली शंक्वाकार यानी कोन शेप की पैपिली होती हैं जो जीभ की ऊपरी सतह पर फैली रहते हैं। ये संख्या में सबसे अधिक होती हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण जीभ की सतह खुरदरी होती है। तो दोस्तों, हमारे जीभ की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली जो छोटी छोटी पैपिली होती हैं उन्हीं को फिलीफॉर्म पैपिली कहा जाता है। इनका शेप कोन शेप का होता है यानी शंक्वाकार होता है
और ये तीनों प्रकार की पैपिली में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है और इन्हीं के कारण ही जीभ की सतह को यदि हम हाथ से टच करें या देखें तो हम उसको खुरदरी या रफ टाइप में दिखाई देंगे। जैसे कि इस चित्र में आपको फिलीफॉर्म पैपिली को दिखाया गया है। दोस्तों, जब हम जीभ के ऊपर वाली सरफेस को ध्यान से देखते हैं तो हमको छोटे छोटे दानेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हीं छोटी छोटी दानेनुमा संरचनाओं को ही फिलीफॉर्म पैपिली कहा जाता है और क्योंकि इनकी संख्या सबसे अधिक होती है इस वजह से हमारी जीभ की ऊपर वाली सरफेस को खुरदरा बनाने का काम यानी खुरदरा करने का काम यही फिलीफॉर्म पैपिली करती हैं और इन्हीं की वजह से हमारी जीभ की ऊपरी सरफेस कुछ खुरदरी दिखाई देती है। चलिए अब जानते हैं दूसरे प्रकार की पैपिली जिसको फंजीफॉर्म पैपिली कहा जाता है के बारे में। दोस्तों, फिलीफॉर्म पैपिली तो कोन शेप की होती हैं, लेकिन जो फंजीफॉर्म पैपिली होती हैं ये गोलाकार उभारों के रूप में जीभ के छोर पर तथा बगल में किनारों पर स्थित होती हैं। यानी हमारे जीभ के ऊपरी सरफेस पे जो गोल आकार की पैपिली उभार के रूप में पाई जाती हैं उन्हीं को फंजीफॉर्म पैपिली कहा जाता है और ये जीभ के सबसे सामने वाले पोर्शन पे और साइड में पाई जाती हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। दोस्तों, फंजीफॉर्म पैपिली जीभ के सबसे आगे वाले पोर्शन पे छोटे छोटे गोलाकार उभार के रूप में दिखाई देती हैं या इसके अलावा जीभ के बगल यानी साइड में छोटे छोटे दानेदार गोलाकार आकृति की दिखाई देती हैं। तो हमारे जीभ के सबसे सामने वाले पोर्शन पे और जीभ के साइड वाले पोर्शन पे जो गोल आकार की पैपिली पाई जाती हैं उन्हीं को फंजीफॉर्म पैपिली कहा जाता है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे प्रकार की पैपिली जिसको सर्कमवेलेंट पैपिली कहा जाता है के बारे में। दोस्तों, ये पैपिली जीभ के आधार भाग यानी सबसे पीछे वाले पोर्शन की ऊपरी सतह पर इंग्लिश के उल्टे वी के आकार की होती हैं। प्रत्येक पैपिली के आधार के चारों ओर एक खांच सी होती है। यानी जब हम जीभ के सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे यानी सबसे आधार वाले पोर्शन पे देखते हैं तो हमको इंग्लिश का जो वी लेटर होता है वो उल्टे आकार का वी बना हुआ दिखाई देगा। तो इस उल्टे आकार के वी आकार की जो पैपिली हमारे जीभ के ऊपरी सरफेस पे पाई जाती हैं इन्हीं को सर्कमवेलेंट पैपिली कहा जाता है और ये प्रत्येक पैपिली के आधार के चारों ओर एक खांच सी बनी हुई दिखाई देती है। तो यदि हमको जीभ के ऊपरी वाले पोर्शन पे वी आकार की पैपिली दिखाई दें तो हम समझ सकते हैं कि ये सर्कमवेलेंट पैपिली होती हैं और ये जीभ के सबसे पीछे वाले पोर्शन पे उपस्थित होती हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। जीभ के सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे हमको इंग्लिश के जो वी का लेटर होता है वो उल्टा बना हुआ दिखाई दे रहा है और गोलाकार दाने के रूप में जो पैपिली छोटी छोटी वी के शेप में दिखाई दे रही हैं इन्हीं को ही सर्कमवेलेंट पैपिली कहा जाता है और ये जीभ के सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे पाई जाते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आपको तीनों अलग अलग प्रकार की पैपिली जिसको फिलीफॉर्म पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली और सर्कमवेलेंट पैपिली कहा जाता है दिखाई गई हैं। इसके अलावा जीभ के सबसे बीच वाले पोर्शन पे एक छोटी सी खांच बनी हुई दिखाई देती है। इस खांच को फोलिएट कहा जाता है और ये जीभ के मिड पोर्शन पे सबसे लास्ट वाले पोर्शन से हमारे जीभ के सबसे शुरू वाले छोर पर की तरफ होती हैं और इसे फोलिएट कहा जाता है। जैसा कि आपने अभी पैपिली के बारे में जाना तो अब जानते हैं जीभ के ऊपर की सरफेस पे पाई जाने वाली टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाओं के बारे में। दोस्तों, टेस्ट बड्स जीभ की ऊपरी सतह तथा पैपिली पर स्थित होती हैं। जीभ के अगले भाग पर मीठे, पिछले भाग पर कड़वे, दोनों ओर किनारों पर खट्टे तथा जीभ के अगले सिरे के पीछे कुछ भाग में नमकीन टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं। दोस्तों, मनुष्य की जीभ के ऊपर वाली सरफेस पे जो टेस्ट बड्स की संख्या होती है वो नियरली 2000 से 10,000 यानी 2000 से 10,000 के बीच होती हैं और ये अलग अलग प्रकार की टेस्ट बड्स ही अलग अलग प्रकार के खानों में जो स्वाद होता है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे जीभ के ऊपर वाली सरफेस पे जो टेस्ट बड्स अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं वो टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं। इस चित्र में गोल आकार में आपको एक टेस्ट बड्स को दिखाया गया है। टेस्ट बड्स हमारे जीभ के ऊपर वाली पोर्शन पे तो पाई जाती हैं लेकिन उसका अधिकांश भाग जीभ के अंदर धंसा होता है और ये गोलाकार होती हैं। इनका काम इतना होता है कि खाने में जो भी
टेस्ट होता है उसको सेंस करके ये सेंसरी नर्व्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं और फिर ब्रेन उसको उस टेस्ट को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो किस प्रकार का टेस्ट है, उसका स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है। इस अलग अलग प्रकार के स्वाद को पहचानने के लिए ये टेस्ट बड्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में आपने लिंगुअल पैपिली और टेस्ट बड्स के बारे में विस्तार से जाना। अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ टंग के बारे में, यानी हमारी जीभ हमारे शरीर में जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन की तरह से रहती है, आखिर इस टंग का हमारे बॉडी में क्या काम होता है। तो चलिए जानते हैं फंक्शंस ऑफ टंग यानी जीभ के कार्य के बारे में। सबसे पहला कार्य इसका ये होता है कि आइडेंटिफाई टेस्ट। दोस्तों, जीभ का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन होता है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, और इसीलिए जीभ को एक सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। इस चित्र में आपको जीभ के ऊपर वाले पोर्शन पे अलग अलग प्रकार के टेस्ट एरियाज दिखाई दे रहे होंगे। जीभ के सबसे पीछे वाले पोर्शन पे हरे रंग के आकार में आपको बिटर टेस्ट बड्स दिखाई दे रही होंगी। ये टेस्ट बड्स खाने के कड़वे स्वाद को पहचानने में हेल्प करती हैं। इसी तरह से जीभ के बगल वाले पोर्शन पे सौर यानी खट्टेपन को पहचानने के लिए टेस्ट बड्स होती हैं जो खट्टेपन को सेंस करने का काम करती हैं। इसी तरह से जीभ के सामने वाले पोर्शन पे स्वीट यानी मीठे को सेंस करने वाली टेस्ट बड्स होती हैं और ये खाने के मीठे वाले पोर्शन को सेंस करती हैं। इसके अलावा जीभ के आगे वाले और कुछ साइड वाले पोर्शन पे सॉल्टी टेस्ट बड्स होती हैं और इन टेस्ट बड्स का काम ये होता है कि खाने में जो नमकीन वाली चीज़ होती है उसको आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं। इसके अलावा एक पांचवें प्रकार का जो स्वाद होता है उसको उमामी कहा जाता है, और ये उमामी टेस्ट बड्स जो होती हैं हमारे जीभ के मिडिल पोर्शन पे यानी बीच वाले पोर्शन पे पाई जाती हैं। दोस्तों, उमामी एक जापानीज शब्द होता है और इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसको खाने के बाद या देखने पर ही हमारे जीभ से पानी आने लगे तो ऐसे स्वाद को ही उमामी टेस्ट कहा जाता है। दोस्तों, उमामी टेस्ट खाने में एक विशेष प्रकार के केमिकल जिसको ग्लूटामेट कहा जाता है, ग्लूटामेट के कारण ही उस खाने में उमामी टेस्ट होता है। और यदि इस ग्लूटामेट वाले खाने को यानी उमामी टेस्ट को अगर हमारी जीभ ने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया तो हमारी जीभ उसको याद रखेगी और बार बार उसको खाने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही खाने को जिसमें उमामी टेस्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज करने वाली जो टेस्ट बड्स होती हैं वो हमारे जीभ के बीच वाले पोर्शन पे होती हैं। और ये सारी अलग अलग प्रकार की टेस्ट बड्स यानी बिटर टेस्ट बड्स, सॉर टेस्ट बड्स, स्वीट टेस्ट बड्स और सॉल्टी टेस्ट बड्स और इसके अलावा उमामी टेस्ट बड्स, ये अलग अलग प्रकार की टेस्ट बड्स टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के काम करती हैं, सेंस करने का काम करती हैं और इसके बाद उस सेंस को वो ब्रेन तक पहुंचा देती हैं और फिर ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो चलिए अब जानते हैं जीभ का एक दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन और वो है मिक्स सलाइवा इन फूड। दोस्तों, हम जब भी खाना खाते हैं तो उस खाने में सलाइवा यानी लार मिलता रहता है और आपको पता ही होगा कि हमारे मुंह में कुल 3 जोड़ी यानी कुल 6 सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं। इन तीनों पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट होता है। सलाइवा का मतलब लार होता है और ये लार जब ट्यूब्स के माध्यम से हमारी ओरल कैविटी में आता है तो ये हमारे फूड में मिक्स होने का काम करता है और इस फूड के अंदर सलाइवा मिक्स करने का काम हमारी टंग करती है यानी हमारी जीभ करती है। यदि जीभ इस फूड में सलाइवा को मिक्स नहीं करे तो हमारा फूड ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। चलिए अब जानते हैं जीभ का एक तीसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन और वो है हेल्प इन च्यूइंग द फूड, यानी खाने को चबाने में भी हमारी जीभ हेल्प करती है। दोस्तों, जब हम अलग अलग प्रकार के खाने को खाते हैं तो हम उसको अपने दांतों के द्वारा खूब चबाते हैं, क्योंकि यदि हम उस खाने को चबाएंगे नहीं तो ये खाना आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो खाने को चबाने के लिए हमारे दांतों के पास जीभ ही उस खाने को पहुंचाती है और इस तरह से जीभ खाने को च्यू करने का काम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जीभ का एक और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है हेल्प इन स्वेलोइंग फूड,
यानी जब हम खाने को चबा लेते हैं तो इस खाने को निगलने में भी हमारी जीभ हेल्प करती है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो इस खाने को बहुत अच्छे से चबाते हैं, और जब हम उस पूरे खाने को चबा लेते हैं तो फिर उसको निगलने का काम हमारी जीभ की हेल्प से ही हो पाता है। जीभ उस खाने को धक्का लगाकर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा जीभ का एक और मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, और वो होता है हेल्प इन स्पीक, यानी हमारी जीभ बोलने में भी मदद करती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यदि जीभ हमारी ना हो या किसी व्यक्ति की जीभ आगे की तरफ से नीचे तालू में सटी होती है तो ऐसे व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं। तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि जीभ हमारे बोलने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जीभ पर पाई जाने वाली दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें, जिसको लिंगुअल पैपिली और टेस्ट बड्स कहा जाता है, के बारे में विस्तार से जाना। दोस्तों, जैसे कि इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट एरियाज़ को दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस जीभ के बारे में जो भी नॉलेज दी गई है इस वीडियो के द्वारा, उम्मीद है ये नॉलेज आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।